नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा। सियासी हलचल से भी आपको अपडेट कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। इंदौर में मरम्मत के नाम पर 2 स्कूलों में 60 लाख रुपए का हुआ घोटाला। संभाग आयुक्त ने तत्कालीन डीईओ और एडीपीसी को नोटिस किया जारी। जिला पंचायत सीईओ ने रिपोर्ट की पेश। मंडला में युवक ने लगाई नर्मदा में छलांग। युवती का पर्स निकालने के लिए कूदा युवक। होमगार्ड ने नदी में फंसे युवक का किया रेस्क्यू। भोपाल में पुलिस की सतर्कता से बची युवक की जान। हार्ट अटैक आए शख्स को दी सीपीआर। रावण दहन देखने पहुंचा था युवक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज गुजरात दौरा। सूरत में जल संचय कार्यक्रम में होंगे शामिल। उज्जैन में दशहरा मिलन उत्सव में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस करेगी बीजेपी विधायकों की रक्षा। इंदौर कार्यालय में प्रदीप पटेल, गोपाल भार्गव समेत कई बीजेपी विधायकों के पोस्टर चस्पा। लिखा, माफिया से रक्षा करेगी कांग्रेस। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत घोटाले की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से आपको बिग ब्रेकिंग बताते हैं। स्कूल में 60 लाख का घोटाला हुआ है। मरम्मत के नाम पर 2 स्कूलों में 60 लाख रुपए का घोटाला कर दिया गया। तत्कालीन डीईओ मंगलेश व्यास, एडीपीसी नरेंद्र जैन को नोटिस जारी किया गया है। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने नोटिस जारी किया इनके खिलाफ। जिला पंचायत सीईओ ने रिपोर्ट पेश की थी और जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें घोटाले का खुलासा हुआ है। डीईओ ने टेंडर की शर्तों का पालन नहीं किया और 2 स्कूलों की मरम्मत के नाम पर 60 लाख रुपए की घोटाले की खबर सामने आई है। एक्सपर्ट इंजीनियर्स से भी मूल्यांकन नहीं कराया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 60 लाख रुपए के इस घोटाले को अंजाम देने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई गई, क्योंकि जो एक्सपर्ट इंजीनियर होते हैं उन्हें क्वालिटी एनालिसिस करना होता है, उनसे भी एनालिसिस नहीं कराया गया। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं इंदौर का। निहारिका शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निहारिका, इंदौर में क्या हो रहा है? पहले नगर निगम का घोटाला, फिर टेंटाला और अब 2 स्कूलों के नाम पर 60 लाख रुपए का घोटाला कर लिया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं है। अब जब रिपोर्ट पेश हुई है तब पता चल रहा है कि तत्कालीन डीओ ने तो भाई कमाल कर दिया, 60 लाख का घोटाला कर दिया। अब किस तरह से एक्शन लिया जाएगा? जी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंदौर का एक बहुत बड़ा घोटाला एक बार फिर हमारे सामने आया है, जो इस बार शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग के जो तत्कालीन डीईओ थे मंगलेश व्यास, उन्होंने 60 लाख से ज्यादा का घोटाला जो है वो किया है और ये रिपोर्ट जिला पंचायत सीईओ द्वारा दी गई है। ये जिला पंचायत सीईओ की रिपोर्ट जो है पिछले 1 साल से बन रही थी, जिसके बाद वो रिपोर्ट जो है अब संभागायुक्त कार्यालय पहुंची थी। संभागायुक्त कार्यालय में जब इस रिपोर्ट की जाँच की गई, सारी चीजें बाहर निकाली गई, तब पता चला कि 60 लाख का घोटाला जो है वो सामने आया, जिसमें तत्कालीन डीईओ मंगलेश व्यास के साथ ही में एडीपीसी नरेंद्र जैन जो है वो जुड़े हुए हैं। दोनों को नोटिस जारी कर दिया गया है और फिलहाल उनके नोटिस का जब जवाब मिलेगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला 2022 और 2023 साल का है, जब 2022 में 126 स्कूलों की मरम्मत की बात जो है वो सामने आई थी। उसके बाद से लगातार 126 स्कूल जो चिन्हित किए गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। साथ ही में कुछ स्कूलों को भी नोटिस दिया गया था क्योंकि वो गलत तरीके से वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद चिन्हित 80 स्कूल जो थे उनमें मरम्मत का कार्य जो है वो शुरू किया गया था, जो 2022 दिसंबर से 2023 मार्च के बीच में किया गया था। ऐसे में वो 80 स्कूलों के जो पैसे चुकाने थे, जो उन्हें देने थे, मरम्मत के कार्यों के भी जो पैसे टेंडर में देने थे, वो सारे ही काम जो है वो फर्जी तरीके से किए गए हैं। वहां पर किसी भी तरह से उचित टेंडर जो है वो भी जारी नहीं किए गए और उसी के साथ जो एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होती है सरकारी स्कूलों के लिए, वो एडवाइस भी नहीं ली गई थी। इतना ही नहीं, जो प्रिंसिपल के खातों में पैसा जाना था वो एडीपीसी और एडीपीसी के साथ ही डीईओ जो है उन्होंने अपने खातों से ही कटवाया और प्रिंसिपल तक को भी कानो कान खबर नहीं हुई। इस मामले में कई स्कूलों के प्रिंसिपल जो है उनसे बयान लिए गए हैं। साथ ही में जिला पंचायत सीईओ जो है उनकी रिपोर्ट पेश
पेश हुई है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब जो रिपोर्ट है वो इन दोनों के कॉलर तक पहुंची है। और आपको ये बता दूं कि ये मामला जो है ये 2023 अक्टूबर में ही खुल चुका था। 2023 अक्टूबर में जब खुला था तभी इन दोनों के खिलाफ आरोप पत्र जो है वो भी जारी कर दिए गए थे, और उसके बाद से ही जो तत्कालीन डीओ थे मंगलेश व्यास वो यहाँ से फरार नजर आ रहे थे। उसके बाद समझा जा सकता है कि कैसे पूरी सोची समझी रणनीति रही इस घोटाले के लिए, क्योंकि टेंडर में जो शर्त पालन किए जाने हैं वो ही नहीं किए गए। यानी कि पहले से इन्होंने तय कर रखा था कि ये हम इस तरह का काम करेंगे तो घोटाला कर पाएंगे और फिर मोटी रकम अपनी जेब में भर पाएंगे। हालांकि रिपोर्ट पेश हुई है, खुलासा हो गया, अब देखते हैं आगे इनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाता है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निहारिका। और चलिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। एसीपी ने युवक की जान बचाई है। दरअसल एक युवक रावण दहन देखने पहुंचा था और युवक को हार्ट अटैक आ गया। मौके पर एसीपी पहुंचे और सीपीआर देकर युवक की जान बचाई। हार्ट अटैक आने पर युवक अचानक गिर गया था। ड्यूटी के दौरान एसीपी अजय तिवारी ने सावधानी बरती और देखिए एक युवक की जान बचा ली गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। भोपाल से लाइव जुड़ रही है हरप्रीत कौर। हरप्रीत, जरा बताइए कल शाम को क्या हुआ था? क्या युवक को वाकई हार्ट अटैक आया था? और वाकई तारीफ तो करनी होगी भोपाल पुलिस की, सीपीआर दी और युवक की जान बचा ली गई। अभी युवक की स्थिति कैसी है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस ने कल डॉक्टर की भूमिका भी यहाँ पर निभाई है। 16 दशहरा मैदान की ये घटना है। परिवार के साथ ये युवक रावण दहन देखने पहुंचा था और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, माथे पर पसीना उसके आने लगा और जब तक वो खुद को संभालता वो वहीं पर नीचे गिर। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। उन्होंने जब देखा कि युवक गिरा है, उसके माथे पर पसीने हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो समझ गए कि युवक को हार्ट अटैक आया है और उन्होंने सीपीआर दिया। ये सीपीआर 10 मिनट तक वो कोशिश करते रहे। युवक पूरी तरह से बेहोश हो गया था और लगातार 10 मिनट की मेहनत के बाद एकदम से युवक की सांसें वापस लौटी, उसकी जिंदगी यहाँ पर बच गई। उसके परिजन मौके पर तुरंत पहुंचे और उन्होंने बताया कि युवक हार्ट पेशेंट है, जिसके बाद ये और पुख्ता हो गया कि उसे हार्ट अटैक आया। फिलहाल उसकी हालत अब स्थिर है। मौके से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जिसने भी ये नजारा देखा वो पुलिस की तारीफ किए बिना नहीं रह सका कि किस तरह सुरक्षा व्यवस्था संभालने में तैनात इस एसीपी अजय तिवारी ने एक युवक की जान बचाई। और बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं होते तो शायद जो युवक की जान है वो बच नहीं पाती। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। ग्वालियर में चंदन नगर क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा प्यार के चलते युवती के फोटो कुछ युवकों के साथ एडिट कर उसके मोहल्ले और घर के आसपास चस्पा कर दिए। जब युवती अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकली तब इस बात का पता चला और युवती और उसके परिवार ने मिलकर उन पोस्टर को फाड़कर हटाया। सिरफिरे युवक युवती से शादी करना चाहता था और वहां उसे 1 साल से परेशान कर रहा था। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि वो लड़का जो हराम ऐसा है, उसने पहले भी उसके बदनामी की वजह से सोशल मीडिया पे पहले भी एफआईआर हुई है उस पर और उसको पुनः उसको परेशान करने लगा, तो फिर पुनः उसे एफआईआर की गई है। लड़की ने बोला मुझे मेरे मोबाइल पर सोशल मीडिया पे मैसेज वगैरह करता रहता है और फोटो भी बताया कि फोटो भी मेरा लगा दिया है, तो अभी इसकी जानकारी और विवेचना जारी है। मध्य प्रदेश में माननीयों के बेटों की लगातार दबंगई सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे प्रबल पटेल बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस से विवाद करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो 2 दिन पुराना लेबर चौक इलाके का बताया जा रहा है। जाम ही लगा था, यहाँ पे बैरिंग एयरिंग लगे थे तो पुलिस वाले हाइट साइड कर रहे थे, मतलब ट्रैफिक जाम ना हो जे वो फलाने का, तो इसी वजह से वो कार वाला रोक के पुलिस वालों को मारने लगा जी। वो सीधी के तुर्रानाथ धाम इलाके में नवरात्रि की पहले ही दिन माता की प्रसिद्ध मूर्ति और मंदिर को चोर चुरा ले गए और वहां पर गड्ढा कर दिया। घटना 21 सितंबर की है। जांच में आरोपियों ने बताया कि मंदिर के नवीनीकरण के उद्देश्य से गड्ढा खुदवाना चाह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हुई और POR काटने के बाद 3 अक्टूबर को वन विभाग की टीम ने कटाई और खुदाई समेत कई धाराएं लगाई। इधर पुलिस और वन विभाग की टीम के अलग अलग तरीके से कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं और दोनों विभागों की कार्रवाई की कॉपियां सोशल मीडिया में वायरल हैं।
काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जो मेन मंदिर है शिव जी का वो तो यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है। उन्हीं में से एक मंदिर जो यहाँ पे बिल्कुल शिव जी मंदिर के नीचे था, लोगों की मान्यता है कि उनमें पार्वती जी बैठी है, तो उस मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया है किसी असामाजिक तत्वों ने। तो अभी उन्हीं असामाजिक तत्वों की जो भी लोग इनमें लिप्त है उनकी धरपकड़ में लगे हुए हैं और जाँच चल रही है। और आपको आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी दे दें। आज मैराथन दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सबसे पहले आज सुबह 10 बजे करीब उज्जैन के निनोरा गांव पहुंचेंगे। प्रतिभा सिंडिक्स इंडस्ट्रीज इंदौर रोड का उद्घाटन करेंगे और फिर सुबह 11:20 पर कार्तिक मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। दशहरा मिलन उत्सव कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया, उसमें शिरकत करेंगे। करोड़ों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर उज्जैन को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उज्जैन में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और फिर करीब 12:30 बजे मुंगी तिराहा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और करीब 1:45 बजे इंदौर पहुंचकर सूरत के लिए रवाना होंगे। 2:30 बजे सूरत पहुंचेंगे और करीब 4:15 बजे सूरत के इंडोर स्टेडियम पहुंचकर जल संचय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 6:30 बजे करीब सूरत से इंदौर के लिए रवाना होंगे। 7 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर रात 8 बजे शिप्रा तट के खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री के खुलासे के बाद IBC 24 एक्सक्लूसिवली ड्रग्स फैक्ट्री पहुंचा और फैक्ट्री से आपको याद होगा कि 1800 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई थी। इस फैक्ट्री में MD ड्रग्स बनती थी। ड्रग्स में इस्तेमाल केमिकल तक पहुंचा IBC 24। मौके से एसीटोनस सल्फ्यूरिक एसिड की बोतलें मिली है। फैक्ट्री के अंदर केमिकल के ड्रम थे। ड्रग्स बनाने में बहुत तेज एसिड का यूज होता था। ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल ग्लव्स और गले हुए कपड़े यहां पर मिले हैं। गले मिले एसिड वाले थर्माकोल के बॉक्स दूसरी फैक्ट्रियों से अलग था। फैक्ट्री का वेंटिलेशन जमीन से 4 फीट ऊपर था वेंटिलेशन सिस्टम और इसी सिस्टम के कारण फैक्ट्री का खुलासा हुआ। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 पर देखिए वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस फैक्ट्री की जो ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में सुर्खियों में बनी है। ये वही फैक्ट्री है जहां पर NCB दिल्ली और गुजरात ATS ने 1814 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स पकड़ी है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस फैक्ट्री की। ये वो केमिकल हैं जिनसे मिलाकर MD ड्रग्स तैयार की जाती थी। 3 लोगों की टीम जिसमें अमित चतुर्वेदी, सान्याल बाने और हरीश आंजना शामिल थे, वो इसी फैक्ट्री में इन्हीं केमिकल से MD ड्रग्स बनाते थे। कहते हैं ये वो केमिकल है जिसकी कीमत यानी इस एक बॉटल की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए है और उस MD ड्रग के लिए इस केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके साथ ही देखिए यह है एसीटोन से भरे हुए ये कंटेनर्स हैं। इनमें अभी भी वो केमिकल भरा हुआ है जिनसे यहाँ पर MD ड्रग बनाई जा रही थी। यहाँ पर इन केमिकल्स को रखा जाता था और उसके बाद अंदर फैक्ट्री में लगे हुए जो मशीनें हैं उनमें ये MD ड्रग्स बनाई जाती थी। ये बड़े बड़े ड्रम हैं। इन बड़े बड़े ड्रम में एसीटोन और जो दूसरे केमिकल हैं वो लाए जाते थे और बाद में इन्हीं में मिलाकर बनाकर इन्हें बाहर सप्लाई करने के लिए निकाला जाता था। ये देखिए वो ग्लोव्स, इन्हें ही पहनकर इस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले 5 से 6 मजदूर MD ड्रग्स बनाते थे। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या बना रहे हैं। उन्हें कीटनाशक बताया जाता था कि ये कीटनाशक बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये वेंटिलेशन सिस्टम देखा जा सकता है कि एग्जॉस्ट फैन महज 4 या 5 फीट की दूरी पर ऊपर लगाए गए हैं खिड़कियों में। यहीं से पकड़ में आया कि यहाँ पर कुछ तो संदिग्ध काम हो रहा है। ये नज़ारा देखिए फैक्ट्री का। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम डब्बे हैं जिनमें केमिकल लाया जाता था। देखा जा सकता है कि वो केमिकल कितना हार्ड होता था कि ये डब्बे, ये थर्माकोल के डब्बे हैं, ये सड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये फैक्ट्री परिसर है जिसे उद्योग के नाम पर लीज पर दिया गया था जयदीप को। जयदीप ने SK सिंह को दिया और SK सिंह से 50,000 रुपये किराए पर ये लिया गया था। और यहाँ पर उद्योग के नाम पर किस तरह का गैर कानूनी काम किया जा रहा था उसका खुलासा हाल में ही हुआ। शुरू कर लेते मंडला का। पर्स के लिए युवक ने नदी में छलांग लगा दी और युवक नर्मदा नदी के तेज बहाव में फंस गया। होमगार्ड ने युवक का रेस्क्यू किया। युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल रपटा घाट के छोटे पुल से युवती का पर्स गिर गया था। उस पर्स को निकालने के लिए युवक ने नदी में छलांग लगाई और वो खुद फंस गया। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है।
बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक नई कवायद की जा रही है। इंदौर जिले में 600 नए सिटी बस स्टॉप बनेंगे। पहले फेज में 200 स्टॉप के टेंडर जारी होंगे। सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं पर फोकस होगा। AICTSL द्वारा ये स्मार्ट सिटी बस स्टॉप बनाए जाएंगे। CCTV और LED स्क्रीन से लेस होंगे ये बस स्टॉप। और बड़ी खबर इंदौर से, सूरत फ्लाइट बहुत ही जल्द बंद होने वाली है क्योंकि यात्रियों की कमी है। 26 अक्टूबर को इंदौर से सूरत के लिए आखिरी उड़ान रहेगी। फ्लाइट बंद होने से यात्रियों को जाहिर सी बात है परेशानी होगी। फ्लाइट के खर्चे पर भी इसका खास असर पड़ेगा। अब दिल्ली होकर सूरत पहुंचना पड़ेगा यात्रियों को। मध्य प्रदेश के कई शहरों में दशहरा पर्व का उत्साह नजर आया। जगह जगह रावण दहन किया गया। रावण दहन देखने के लिए लोग सैकड़ों की तादाद में पहुंचे। जबलपुर, विदिशा, रतलाम, खंडवा में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको बता रही है कि मध्य प्रदेश में विजयदशमी का पर्व कितने उत्साह के साथ मनाया गया। तो ये 4 तस्वीरें, जगह जगह रावण दहन हुआ है। विजयदशमी का विजय पर्व मनाया गया। जबलपुर की तस्वीर जहां पर 40 फीट के ऊंचे रावण का दहन किया गया। विदिशा में 35 फीट ऊंचे और 81 फीट के रावण का दहन हुआ है। खंडवा में, रतलाम में भी बड़ी संख्या में यहां पर आप देखिए रतलाम वासी पहुंचे। 51 फीट ऊंचे दशानन का दहन हुआ है रतलाम में। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में छाया चौधरी के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।